ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमें उसका पालन करना चाहिए। तो हम कितना पालन करते हैं। अभी एक मुझे कथा याद आई तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। एक बार एक गाँव में एक महात्मा कथा कर रहे होते हैं, भागवत कथा। तो एक माता यानी कि प्रौढ़ स्त्री उनके पास पहुंचती है। वो कहती है मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्चे का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो कृपया आप आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो साधु आंख बंद करके विचार करते हैं, फिर आंख खोलते हैं और उसे बताते हैं कि तेरे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, अब आप साधु हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहने का तात्पर्य है वो पीछे पड़ गई, जैसे हाथ धो के पीछे पड़ना। तो साधु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि बाजार जा कर के भगवान को 2 केले चढ़ाना, लेकर के आना, मंदिर में भगवान को 2 केले चढ़ा देना। उसने विचार किया और दंडवत किया और चली गई। कुछ वर्षों के पश्चात जब वही महात्मा फिर से भगवत कथा कहने के लिए उस गांव में आए, तो उस गांव में जाकर के वो अम्मा फिर से उनके पास पहुंचती है और कहती है कि महाराज आपने कहा था कि मेरे पुत्र प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्या हुआ? बोले हुए 2 पुत्र हुए, लेकिन दोनों को पोलियो है, दोनों के पैर खराब हैं, वो चल नहीं सकते, पैर टेढ़े हैं उनके। तो उसने कहा अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने तुमको बताया था प्रसाद चढ़ाना है, केले चढ़ाए। तो उसने कहा कि हाँ भगवान, वो तो मैंने केले चढ़ाए थे। बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा केले कहाँ से लिए? तो उसने कहा ठेले पे। तो सही केले थे? बोले हाँ। कितने के दिए? बोले 50 पैसे के 2। तो साधु हंसे। साधु ने कहा कि जब मैंने कहा था कि फल चढ़ाना, केले चढ़ाना, तो केले जब तू वहाँ गई खरीदने के लिए तो तूने उससे बोला कि जो सबसे सस्ते केले हों वह मुझे दे दे। तो उसने पिचके पिचकाए पिल पे 2 केले तुझे दिए और तूने वही जाके चढ़ा दिए। तो ये ध्यान रख, भावे विद्यते देवता। तो देवता हमारे भाव में विराजमान रहते हैं। तेरा भाव पिचके हुए केले का था, उसी भाव को तूने अर्पित किया तो तुझे ऐसे ही पिचके टेढ़े मेढ़े बच्चे प्राप्त हुए। वहीं तू अच्छे फल से, अच्छे भाव से उन अच्छे फलों को खरीदती और अच्छे फल, अच्छे केले चढ़ाती तो निश्चित ही तुझे वह सब अच्छे पुत्र प्राप्त होते। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से ये है कि हमारा भाव किसी के भी प्रति कैसा होता है। और ये निश्चित है, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है, यदि हमारा भाव किसी के प्रति सकारात्मक है तो निश्चित ही उस पर हमारी बात का प्रभाव पड़ता है और ईश्वर से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही उस व्यक्ति तक पहुंचती है। तो इस कहानी से जो शिक्षा हुई वह यह हुई कि हम भगवान से आशा करते हैं कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं और 1 करोड़ का कोई मकान मिले या मर्सिडीज या इत्यादि इत्यादि। पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, यश कीर्ति सभी चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए देने के समय जब बारी आती है तो हम अपनी जेब में टूटे पैसे ढूंढते हैं और मांगते हैं तो इतना सोचते हैं कि वह इतना दे दे कि हमारी पूरी की पूरी बैंक का जो अकाउंट है पूरा भर जाए। तो पुनः निवेदन, अपने भाव को शनैः शनैः अच्छा करें और भाव अच्छा होता है गुरु के सानिध्य में। तो यदि गुरु नहीं है तो प्रयास करें कि गुरु की प्राप्ति हो, गुरु मिले, गुरु मंत्र मिले, गुरु मंत्र का जाप करिए, ध्यान करिए। निश्चित ही आपके जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा जिसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ओम नमो नारायण। सभी को बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। पुनः पुनः